सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बस हाल आपको पता है कि इस हफ़्ते एक ऐसा वाक़या हो गया कि उसके बाद जो है वो दिल परेशान है और वाक़यात ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पिछले 2 साल बल्कि 3 साल से हम बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। कराची के ये जो खुले मैन होल्स हैं, अब इनके ऊपर 2-3 इनके एंगल्स हैं। एक तो ये कि लोग इनको चोरी कर लेते हैं, उसके बाद ये खुले रह जाते हैं। जो कराची की इंतज़ामिया है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, वो इनकी बर वक्त जो है मरम्मत जो है वो नहीं कर पाती। आज के दिन हमने पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं इनके ऊपर ख़ुद अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि इनको बंद किया जाए। जो वाक़या आज से कुछ दिन पहले पेश आया कि 3 साला बच्चा इब्राहिम गिर के उधर फौत हो गया, और ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या। ज़ाहिर है इकलौता बच्चा था और उसके फिर पेरेंट्स के और बाकी बयानात चलते रहे, और उसके ऊपर हमने तो फिर बड़ा इस तरह सोचा कि ये एक स्टैंड लोन इशू नहीं है। ज़ाहिर है आप और मैं हर चीज़ देख रहे होते हैं एक वाइडर लेंस से कि जी ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जब हमने रिसर्च की तो 2023 में 68 केस तो सिर्फ 2023 में थे। आप 2025 की बात करें तो 24 केस 2025 में हो चुके, जिसमें 5 बच्चे थे। अब इसके अंदर ये जो सारी मामलात हैं, क्या किसके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग की जाए? आया ये एक इशू है ऐसे लोगों का जो वहाँ पे मैनुअल्स चोरी करके उनको बेचते हैं, फिर उनसे पैसे कमाते हैं? नंबर 1 ये है। क्या नफरी इतनी नहीं है म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट की? क्या कराची इंतज़ामिया जो है वो इस तरह से इक्विप्ड नहीं है कि इस चीज़ को ठीक करे? क्योंकि ये चीज़ जो है एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। जी बिल्कुल, और मैंने जो एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ देखी, ये जब वाक़या पेश आया तो इसके फ़ौरन बाद ट्विटर के ऊपर जिस पार्टी को भी लोग पसंद करते थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दी। पहले आया कि जी वो ये ज़िम्मेदारी जो है वो उसकी है जिस पार्टी का मेयर है। उन्होंने कहा जी कि यूसी का चेयरमैन तो किसी और पार्टी का है तो उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर पंजाब से जो लोग थे उन्होंने कहा जी देखें वहाँ पे इतने वाक़यात होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। फिर उन्होंने कहा जी कि पिछले 6 महीने में 2 वाक़यात पंजाब में हुए हैं, जिनमें से एक लाहौर में एक पाकपतन में हुआ। अब बात यह है कि मुझे जो भी पार्टी पसंद है या नापसंद है, मैं ऐसे वाक़े के बाद अगर अपनी पार्टी को डिफेंड और दूसरे को मलाइन करना शुरू कर दूं, और इस असना में जिनका प्यारा गया है वो अगर हमें देख लें ये करते हुए, तो उनकी जो दिल से बदुआ हमारे लिए निकलेगी। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे मौके पर ऐसे वाक़े के बाद खामोश हो जाना चाहिए, सिवाय इजहार अफसोस के कुछ भी नहीं करना चाहिए। और ये फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि वाक़े के तकरीबन 2 दिन के बाद फिर जो कराची के मेयर हैं उन्होंने कहा जी मेरी ज़िम्मेदारी थी और मैं कसूरवार हूँ और मैं पेरेंट्स से माफ़ी मांगता हूँ, और वो उनके घर भी गए। ये एक बहुत अच्छी बात थी। इसमें ना आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, मतलब आपका कसूर है या नहीं है। ये वाक़या इतना बड़ा है, इतना अंदोनाक वाक़या है कि इसके बाद सबको सिर्फ बस अपनी नज़रें झुका लेनी चाहिए और सबको सिर्फ माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे ही होना चाहिए है। और जैसे आपने कहा कि आज के दिन या कल के रोज़ एक और वाक़या मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कभी माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हुआ। बिल्कुल, और वो खैर इंतज़ामिया को का नुमाइंदा हो तो उसको तो बिल्कुल मांगनी चाहिए। तो मुर्तज़ा वहाब साहब खैर उन पर केस भी हुआ है और ये इसी चीज़ के अंदर, तो इसको खैर आगे जाके जिस तरह डेवलप होगा हम देखेंगे। फ़िलहाल हम इसी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, और जो कराची इंतज़ामिया का बयानिया जो है नंबर 1, और दूसरा इसको मुस्तक़बिल में इस मसले को ठीक करने के लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। जी खुर्रम साहब, मेरा सवाल यही है कि इस वाक़ये के पेश नज़र अब कराची की जो इंतज़ामिया है वो आगे जाते हुए इस मसले से निपटने के लिए क्या इक़दाम ले रही है? देखिए, पहले तो इतना दिलखराश वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसके 15 से 20 घंटे गुजर गए। जो बच्चे की बॉडी थी वो सबको पता चला कि आम एक कचरा चुनने वाले के ज़रिए बरामद हुई। रेस्क्यू इदारे जो है वो 10 घंटे 12 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे। उसके बाद भी शहर में एक भौचाल सा आया।
वहाँ के जो भी मुताल्लिक़ अफसरान थे, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी थे, मुख्तार कार भी है। वाटर कॉरपोरेशन की बात करें तो वहाँ के एक्ससीएन समेत एसएसपी ईस्ट जो पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं उन तक को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद हमने शहर में ये देखा कि शहर में ऑफ द रिकॉर्ड तमाम जो टाउन इंतज़ामिया है उनको भी एक नोटिस मैसेज जारी किया गया कि अपने इलाके के अंदर जो है वो सीवरेज के ढक्कन लगा दिए जाएँ। शहर में ये ऑफ द रिकॉर्ड हुआ और लगे भी, बहुत सारे इलाकों में हमारा जाना हुआ तो हमने देखा कि जिन इलाकों में सीवरेज के ढक्कन नहीं थे वहाँ पर तमाम ढक्कन लगा दिए गए। लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों की बात है तो मज़ाफ़ाती इलाकों में ये इस पर अमल नहीं किया गया। 2-4 रोज़ पहले भी एक मंगोपीर एमपीआर कॉलोनी में रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि भाई इस हादसे के बाद वो ढक्कन लगा दिया गया। आज सुबह भी एक वाक़या मंगोपीर गरम चश्मे के पास एक जान मोहम्मद गो नाम से एक इलाका है, उस इलाके में बिल्कुल स्कूल के सामने 4 मेन होल थे। जो हमने ख़ुद वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पर उन चारों मेन होलों पे ढक्कन नहीं था। स्कूल इंतज़ामिया से बात की तो उनका यही बताना रहा कि हमने मुतादिद यहाँ की इंतज़ामिया को ये ढक्कन लगाने के लिए कहा गया लेकिन नहीं लगे। आज जब एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, बच्ची स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैसे वो स्कूल से बाहर निकली और वो मेन होल में जा गिरी। अच्छा, वहाँ पे मौजूद थे पेरेंट्स वगैरह जो बच्चों को लेने के लिए स्कूल में आते हैं। फ़ौरी तौर पे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को मेन होल से निकाला। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई तो फ़ौरी तौर पे वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो वहाँ पहुँची है और हमने देखा कि उस मेन रोड के ऊपर तकरीबन 17 मेन होल थे। उन 17 मेन होलों पर ढक्कन लगा दिए गए। उस ढक्कनों के ऊपर 2026 प्रिंट हुआ था, बना के रखे गए थे 2026 के लिए, जो 2025 में अब उनको इसलिए लगाए कि उसमें बच्ची गिर गई। तो ये पे दर पे वाक़यात तो सामने आ रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो उसको अभी जागी नहीं है, लग रहा है ऐसा अभी तक, क्योंकि ये हादसा रिपोर्ट हो रहा है मुसलसल। अब जब हादसे होने के बाद वहाँ ढक्कन लगा दिया गया। साथ ही बात करें हम टाउन इंतज़ामिया से तो वो कहते हैं कि ये सीवरेज का जो मामला है ये मेयर कराची के अंडर में आता है। टाउन इंतज़ामिया इसको नहीं देखती क्योंकि वाटर कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं वो खुद मेयर साहब ही हैं। तो वाटर जो इंतज़ामिया है, जो टाउन इंतज़ामिया, वो ये बात कहती हुई, शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि ये जो मेन होल का मामला है ये मेयर कराची के अंडर में आता है, हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन इस हादसे के बाद हमने देखा कि जमात इस्लामी की जानिब से भी स्टैंड लिया गया। जहाँ जहाँ इनके नाज़मीन हैं, जो टाउन नाजिम इनके बैठे हैं, चेयरमैन इनके बैठे हैं, उन्होंने उन इलाकों में ढक्कन लगाए। और सारे इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज के ढक्कन मौजूद नहीं हैं। तो ये सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है। हादसा का इंतज़ार किया जाता है कि कोई हादसा हो तो उस पर वहाँ पे फौरन तौर पर एक्शन लें। कि हमने एक तो ये कि बैरून मुल्क ये देखा है कि वहाँ पर अक्सर ढक्कन ऐसे होते हैं जो कि ये तो पूरा ढक्कन पाकिस्तान में बाहर आ जाता है, वहाँ पर पता नहीं किस तरह से वेल्ड किया होता है या एक साइड से सड़क के साथ जुड़ा होता है, बाकी वो खुल जाता है, लेकिन एक साइड उसकी आपको अगर आपने खोलनी है तो उसको बाकायदा काटना पड़ता है। एक तो ये कि इतने ज़्यादा वाक़यात हो जाने के बाद भी यहाँ पर इस तरह के ढक्कन क्यों नहीं अभी तक बनाने शुरू किए, ये तो कोई बहुत मुश्किल काम, कोई टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मैं अभी थोड़े दिन पहले वीडियो देख रहा था कि एक खोता गाड़ी पर पूरी फैमिली आ रही थी, सीसीटीवी की वीडियो थी, और उन्होंने वहाँ एक ढक्कन चोरी किया, खोता गाड़ी के अंदर छुपाया और उसको ले गए। और ये बहुत हम सुनते आ रहे हैं कि जी जो नशई लोग हैं ये ढक्कन चुराते हैं। वो फैमिली मुझे नशई कहीं से भी नहीं लग रही थी। बुनियादी बात ये है कि शायद चोरी तो रोकी ना जा सके, लेकिन जो शख्स, जो कंपनी, जो क्या कहते हैं फैक्ट्री ये ढक्कन ख़रीदती है, उनके ऊपर क्यों नहीं क्रैकडाउन किया जा सकता कि इसको इतना बड़ा जुर्म बना दिया जाए कि ये ढक्कन कोई चुरा भी ले तो उसको ख़रीदने वाला कोई ना हो। देखिए, शहर आप सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, वो टेक्नोलॉजी कोई इतनी बड़ी और इतनी कोई महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो क्लिप वाले हैंडल ना बन सकें। बिल्कुल अलमारी का दरवाज़ा जिस तरह खुलता है इसी तरह से ढक्कन भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें नहीं समझ आया कि ये क्यों नहीं किया जाता। ये ज़रूर दावे किए जाते हैं कि हमारे पास 500 ढक्कन मौजूद हैं, हमारे पास 1000 ढक्कन मौजूद हैं और वो स्टोरों में रखे भी हैं, लेकिन लगाए क्यों नहीं जाते ये बताया जाता है कि इसको लगाते हैं तो वो नशाई अफराद हैं, वो उनको चुरा के ले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने देखी। आपने खोता गाड़ी की बात की, इस तरह हमने देखा कि एक सिविक कार के अंदर 2 अशखास आए हैं और उन्होंने ढक्कन के बाद जो गटर का ढक्कन है वहाँ गाड़ी रोकते हैं और वो ढक्कन उठा के डिग्गी में रख के लेके जा रहे हैं। तो हर जगह ये नहीं है कि नशई अफराद इसका कसूरवार है। बहुत सारे लोग इसलिए भी चुरा रहे हैं क्योंकि अपने घर की तरफ कोई ढक्कन नहीं है और ढक्कन उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया को बारहा मैसेज करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन उनकी कानों पे जू नहीं रखती। तो लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं कि दूसरी गली में अगर कहीं ढक्कन है तो वो उठा के लाते हैं और अपने घर के आगे
लगा लेते हैं। जहाँ जहाँ CCTV फुटेज होती है ये सब कैप्चर हो जाता है, तो ये चीज़ सामने आ जाती है। दूसरा ये कि इसको जो नशाई अफराद हैं वो हमने खुद भी देखा कि ले जाते हैं और उसका बहुत मामूली सा इसमें सरिया लगा होता है, लोहा लगा होता है इसके अंदर, उस लोहे को वो तोड़ के निकाल कर अपना नशा वो पूरा करते हैं। तो इस हवाले से भी मेरी गुज़श्ता रोज़ जो है वो टाउन इंतज़ामिया के एक चेयरमैन उनसे बात हुई थी कि आपने ढक्कन तो पूरे अपने टाउन में लगा दिए हैं, इसकी हिफाजत कौन करेगा? आप कहते हैं पुलिस का जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी ढक्कन चोरों को पकड़ने की तो नहीं है। तो उनका यही कहना रहा है कि हम गुजारिश करते हैं जो अहले मोहल्ला है उनसे भी कि वो खुद इसकी अपनी मदद आपके तहत वहाँ देखें, इस चीज़ का ख्याल करें कि उनके घर गली में मोहल्ले में जहाँ कोई सीवरेज का ढक्कन है और कोई चुरा रहा है तो वो उसको खुद पकड़ें। तो ये सूरत हाल इस शहर में मौजूद है। अभी इस बच्चा जो 3 साल इब्राहिम एक अफसोसनाक वाक़े में बच्चे की जो मौत हुई है, उसके बाद शहर में हमने ये देखा कि शहर में जगह जगह जो है वो जो सिस्टम है, जो इंतज़ामिया है या जो मैनेजमेंट है वो हरकत में तो आई है, लेकिन ये सिलसिला पहले भी गुजरता है। दिनों के लिए कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि फ़ौरी तौर पर हर चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है, अफसरान को ही मुअत्तल कर जाता है और तमाम चीज़ों को पूरा किया जाता है कि ढक्कन लगाए जाएं और ख्याल सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, ये सारी चीज़ों से मामला ठंडे हो जाते हैं। लेकिन पे दर पे वाक़यात रुकते हैं बच्चों के गटर में गिरने के, और इस ताहम जो हमारे CM साहब हैं उनकी तरफ से भी नोटिस लिए गए, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अब भी ये वाक़यात हो रहे हैं, बच्चे सीवरेज के लाइनों में ढक्कन ना होने की वजह से गिर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स खुर्रम साहब, एक और चीज़ जो हमने इस इब्राहिम वाले वाक़ये में देखी कि इंतज़ामिया की तरफ से जो रेस्क्यू एफर्ट्स थी वो भी डिले हुई थी, ताख़ीर होगी उनमें, और वो सही टाइम पे पहुंच नहीं सके। वो रेस्क्यू वर्कर्स हो जाएं, आपने भी शुरू में कहा कि वो वाटर वर्क्स के हो जाएं और दीगर और इदारों के लोग हो जाएं जो कि इस मामले के अंदर फौरी तौर पे अगर पहुंच जाते तो शायद ये अवॉइडेबल हो सकता था, शायद हो सकता था। सवाल ये कि जब आपकी ये एक बड़ा मसला तो नहीं है कि इधर जब कोई वाक़या होता है तो उसके ऊपर जो मुतलका इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको अगर आप फ़ोन करें या उनको बुलाएं तो वो वक्त पे पहुंचते नहीं हैं, और शायद कई वाक़यात जो हैं वो उनके आने से शायद इंसानी जान बच सके। देखिए, जिस जगह ये नीपा चौरंगी पे ये वाक़या हुआ बच्चे के सीवरेज लाइन में गिरने का, कुछ ही फासले पे रेस्क्यू 112 का हेडक्वार्टर मौजूद है, दफ्तर मौजूद है, लेकिन फौरी तौर पे कोई नहीं आया। रहा वहाँ जो मैनेजमेंट जो लोग थे, बच्चे के वालिदैन जो कि माँ बाप वहाँ मौजूद थे और उनकी नज़रों के सामने उनका बच्चा सीवरेज की इस गटर लाइन में गिरा, चीख पुकार करते रहे, कोई मदद को नहीं आया। वहाँ एक्सीलेटर उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत मंगवाया, उसके दौरान फिर उसमें डीजल ख़त्म हो गया। ये बाकायदा फुटेज भी वायरल हुई कि वहाँ जो मजमा था, जो हुजूम था, सब ने 100-200 500 रुपये दे के पैसे जमा किए और 15-16 हज़ार रुपये उस मशीन वाले को दिए गए जिसने डीजल डलवाया, और फिर वहाँ उसको खुदाई शुरू की गई। तो वहाँ एक सरकारी अफसर आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस एक्सीलेटर चलाने वाले को ये कह के जाते हैं कि आप गवर्नमेंट की ज़मीन को खोद रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन होगा। वो मशीन वो भी लेके वहाँ से चले जाते हैं। मतलब इंतज़ामिया खुद तो आ ही नहीं रही थी, वहाँ पहुँची नहीं बर वक्त, और जो काम वो कर रहे थे उनको भी खौफजदा कराया गया कि आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, आप सरकारी ज़मीन में खुदाई कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। तो वो साहब भी वहाँ से मशीन लेके चले गए। सुबह पूरे ये समझ लें 10 बजे बच्चा मेन होल में गिरता है, और दूसरे दिन सुबह 10 बजे मशीनरीज आती है सरकारी, तमाम इंतज़ामिया आती है। अब तो हमने देखा कि जगह जगह चौकिंग हुई हुई है। गुलशन इकबाल के जो चेयरमैन है वो गायब हो चुके हैं। ये चौकिंग हुई है, ये आज की चौकिंग, और वहाँ पे बैनर्स लगे हैं कि यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है गुलशन इकबाल के, वो कहाँ हैं। तो इदारे के जो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, वाटर कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। सुबह जो रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँची हैं उनको ये पता ही नहीं था कि जो सीवरेज लाइन है, ये सीवरेज लाइन कहाँ डाइवर्ट हो रही है, इसका नक्शा क्या है, ये यहाँ से अगर पानी गुजर रहा है तो किस तरफ जाके टर्न कर रहा है, लाइनें किधर जा रही हैं, उनको कुछ पता ही नहीं था। बस वो खुदाई करने में लगे हुए थे। अब पानी का जो फ्लो था उस लाइन में हमने देखा कि बहुत तेज़ था, उसको ही समझना चाहिए था कि पानी जो इस तरह से चल रहा है ये कहाँ जा रहा है। आप भी देखें, उस बच्चे ने 1 से 1.5 किलोमीटर दूर इस बच्चे की डेड बॉडी जो है वो मेन वहाँ से निकाली। एक और सवाल खुर्रम साहब, वो ये कि निशाना बनाया गया, हमने वो फुटेज देखी जिसमें वो बच्चा बेचारा गिरा, उसकी जो वालदा थी वो उसी बच्चे के पीछे ही जा रही थी, और वो जब गिरा तो उससे पहले हालांकि उसके पीछे जा रही थी, उनके हम वो वीडियो में लगता नहीं है कि वो अर्जेंसी कि उन्होंने देख लिया हो कि वो सामने एक ढक्कन है, वो एक गड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो शायद किसी चीज से कवर किया हुआ था, वो शायद किसी को नजर ही नहीं आ रहा था।
यहाँ पर मेरे ख्याल में अब जाहिर है ये एक ऐसा मसला है जो कि अगर पिछले इतने सालों से हल नहीं हो रहा तो पता नहीं सरकार फौरी तौर पर इसको कैसे हल करेगी। लेकिन यहाँ पर अवाम की कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जी आप अगर देखें कि एक ढक्कन अगर मिसिंग है तो बजाय कि उसको किसी चीज से कवर करने के आप मजीद आवेजा करें कि ये एक मैन होल है, ये अनकवर्ड है, इससे बचें। इस तरह की चीज अवाम में कैसे की जाए? सर उसको एक गत्ते से ढका हुआ था, जो नॉर्मली एक काटन का गत्ता होता है, तो वो ज़मीन के कलर से ही मैच हो रहा था। नॉर्मली मैं समझता हूँ बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग कोई शहरी हो तो नहीं अंदाज़ा कर पाएगा कि वो किस तरह का से कवर है। बच्चा था 3 का बच्चा बेध्यानी में भागता हुआ, उसने उस पर पैर रखा, वो विद इन सेकेंडों में वो बच्चा माँ बाप की नज़रों से ओझल हो गया। ऊपर से तो काफ़ी बड़ा मेन होल है, लेकिन नीचे जाने के बाद उसकी लाइनें छोटी हो गई हैं। फौरी तौर पर जो लोग उतरे रेस्क्यू करने के लिए अपनी मदद आपके तहत, तो वो अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो होल छोटा है, तो वो बच्चा तो बहुत छोटा था, वो मेन की छोटी छोटी लाइनों में हमारे स्विच कर गया आगे। दूसरा इस पर ये देखा कि केएमसी ने इल्ज़ाम आयद किया बीआरटी के ऊपर कि यहाँ पे जो तामीराती काम हो रहा है K4 की लाइनें, क्योंकि चंद ही फासले पे K4 का काम भी चल रहा है वहाँ पे तरक्याती, उन्होंने इन पे इल्ज़ाम आयद कर दिया कि ये K4 की लाइनों की वजह से ये सीवरेज लाइनें डिस्टर्ब है यहाँ की। जबकि दूसरे ही दिन बीआरटी रेड लाइन जो है मंसूबे के, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया और उन्होंने इस बात को वजाहत दे दी कि इस लाइन से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो K4 की बड़ी 84 इंच की लाइनों पे काम कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटे और इलाके के मेन होल का मामला है। तो इल्ज़ामात इसी तरह टाउन ने भी ख़त लिख दिया बल्दिया वज़ीर बल्दियात को कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कोई भी अभी तक अगर हम बात करें तो जिम्मेदार तयन नहीं हो सका है कि ये जिम्मेदार इस वाक़े का कौन है। हर इदारा दूसरे इदारे पे इल्ज़ाम ही लगाता हुआ सामने आया है, लेकिन जिम्मेदारान का अभी तक कोई तयन नहीं कर सके हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये जो मामलात हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अवाम को बताया जाए कि अगर एक मैन होल है तो उसके ऊपर गत्ता मत रखें। बाकायदा निशानदेही होनी चाहिए कि ये एक अनकवर्ड मैन होल है। जब तक इंतज़ामिया इसको आगे ठीक नहीं करती तो इससे आप चौकन्ना रहें और इसके करीब ना जाएं। ना कि हम कह रहे हैं कि उस बच्चे की या उसके पेरेंट्स की किसी किस्म की वो बात है। ये अमल ही बहुत ही ख़तरनाक है और हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उस पूरे ख़ानदान को सब्र दे। और हम बस सर वेरी अनफॉर्चुनेट सर, अल्लाह किसी बुरे तरीन दुश्मन को भी औलाद का गम ना दिखाए। पर यहाँ पे जाते हैं सर एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कराची के जो मैन होल वाला वाक़या आया था, उसके अंदर जो हमारे साथ रिपोर्टर भी मौजूद थे खुर्रम साहब, उन्होंने भी तस्करा यही किया कि मनशियात जो लोग करते हैं, ड्रग यूज़र्स होते हैं, वो इन मैन होल्स को लेके बेचते हैं। वो भी हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश की कि और लोग भी करते हैं, वो किसी और वजह से करते होंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो एक जगह से लेके अपने इलाके के अंदर उसको फिट करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोग इसको इसलिए भी चुराते हैं फॉर द पर्पज़ कि जो उनके पास पैसे आ जाए और उससे किसी किस्म की ड्रग्स प्रोक्योर करें। तो पंजाब की हद तक ये मैन होल्स का मसला जो है ये कराची जितना, मतलब लाहौर के जो पंजाब के शहरों की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं है, बट मनशियात फरोशी जो है वो यकीनन एक इस किस्म का इशू है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि हमारी गवर्नमेंट जो है ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। क्योंकि सर परसों के दिन ये खबर आई कि CCD को मनशियात फरोशी के ख़ात्मे का टास्क भी मिल गया है अब, और सर फ़हरिस्तें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। ये जब खबर आई थी तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की और हमने इसके ऊपर फिर फैसला किया कि इसको ज़रा इसके अंदर हम एक्टिविटी देख लें कि CCD जो है वो किस तरह से करती है। क्योंकि हमें पता है CCD की मूवमेंट जो है ज़रा तेज़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। पहले उनके पास टास्क जो थे वो डिफरेंट थे, उन टास्क को मौजूदा हुकूमत जो है वाइड करती जा रही है और मनशियात फरोशी जो है उसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई है। इस खबर के मुताबिक ये कहा जाता है कि नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, और उन्होंने ये कहा अवाम बेखौफ होकर निशानदेही करे, मनशियात फरोशों को हर कीमत पे हम पकड़ेंगे। इसका मतलब वो ये इनकरेज कर रहे हैं अवाम को कि आप बाकायदा तौर पे हमें बताएं, अगर आपको पता है कि मनशियात फरोश आपके इलाके में मौजूद है तो हम आके उसको पकड़ेंगे। उसके बाद से ये भी खबरें सामने आई हैं कि इस पर्टिकुलर जो मनशियात फरोशी के ख़िलाफ़ जो CCD का एक्शन है उसमें 33 अफराद जो हैं उनको मारा है,
मारा गया है सीसीडी की तरफ से, मतलब वो कहते हैं मुकाबला हुआ है, उसी किस्म की बात है कि जाहिर है वो तो जो भी चीज़ होती है, पर उसके अंदर जिस किस्म के शोबे में ये लोग मुंसलिक है, जिससे मनशियात फरोश जो है, उसके अंदर फिर आमना सामना होगा, तो फिर सीसीडी जो है वो अपना एक रवैया इख्तियार करेगी जिसके अंदर ये चीज़ें पेश आती हैं। पॉइंट इज़ सर कि अब इस किस्म की चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि ये अच्छा है और इस लानत को इस मुल्क से और इस शहर से और इस सूबे से ख़त्म करना चाहिए। एक तरफ ये बात है, दूसरी बात ये है लेकिन कि अब सीसीडी के कंधों पे आप कौन कौन सी चीज़ जो है वो डालेंगे। मेरा असल सवाल ये है, क्या पंजाब पुलिस का मैंडेट जो है वो मनशियात फरोशों को पकड़ना जो ख़त्म हो चुका है? डॉल्फिन फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, क्या उनसे भी हटा ली गई ये चीज़? एलीट फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, क्या उनसे भी हटा ली गई ये चीज़? सवाल ये है कि डुप्लिकेशन ऑफ एफर्ट जो इतनी ज़्यादा हो रही है इस पुलिस इंतज़ामिया के अंदर, एक पंजाब पुलिस है, उसके साथ एलीट फोर्स है, फिर डॉल्फिन फोर्स है, फिर सीसीडी जो है एक पैरेलल फोर्स जो है वो चल रही है, तो क्या ये सारे जो हैं ये सब लोगों को सारी चीज़ें दी गई हैं, या फिर अब चूंकि सीसीडी जो है वो मनशियात फरोशी के खिलाफ एक काम करने को जा रही है, तो क्या पंजाब पुलिस से ये जिम्मा ले लिया गया है? ये मेरा सवाल है। बाकी उनकी एफर्ट्स जो हैं उनको तो हम सराहते हैं हमेशा। जी सर, ये जो डुप्लिकेशन ऑफ एफर्ट है, ये आपकी बात ठीक है, और उसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि हम सिस्टम्स ठीक करने के बजाय हमें लगता है कि वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस है। हम ये चाहते हैं कि हम एक और कमेटी बना दें, हम एक और टीम तश्कील दे दें जो कि बेहतर तरीके से फ़राइज़ अंजाम दे सके। मतलब देखें SIFC जो बनी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत काम कोई किया है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत पैसे पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, लेकिन SIFC क्यों बनी कि जी वो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज़म बहुत ज़्यादा है, तो अब हमें एक अलहदा से एक इदारा बना देना चाहिए जो कि लोगों का, जो इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका फास्ट ट्रैक कर सकें सारा प्रोसेस। अच्छा, इसी तरह आपने कहा जी कि FIA से नहीं हो पा रहा, ये जो आपके ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस हैं तो वो NCCIA कर ले। इसी तरह आप ये पुलिस की आपने एग्जांपल दी कि जी मंशियात फरोशी जो है वो पुलिस से नहीं हैंडल हो रही, तो जी ये CCD कर ले। ये आप ना गिनते चले जाएं, मतलब अभी वो हो गया है कि जी अदालत से जो आपके केसेस हैं कब्ज़े के, लैंड के डिस्प्यूट्स, वो नहीं हो पा रहे, तो ऐसा करें कि DC को दे दें और वो अपने अंडर एक कमेटी बना ले जो कि 90 दिन में फ़ैसला कर ले। अगेन मैं नीयत की ख़राबी नहीं है, मतलब अगर सरकार ये चाह रही है कि लंबा केस ना हो, 90 दिन में हल हो जाए, तो नीयत तो ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर सकते, हम सिस्टम के ऊपर एक चीज़ क्यों ला के बिठा देते हैं। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी या नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? क्या वो वापस आ जाएंगे ये सारे मंशियात फरोश, ये सारे लैंड ग्रैबर्स, ये सारे ऑनलाइन हरेसर्स, ये वापस आ जाएंगे? देखिए, कभी ना कभी तो जो भी एक कमेटी तश्कील देते हो, टीम तश्कील देते हो, उसने कभी ना कभी तो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, कभी ना कभी तो उसने डिज़ोल्व हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। मतलब इस हुकूमत ने भी कभी ना कभी तो जाना है, फिर नई हुकूमत ने आना है, फिर उनकी एक अपनी पॉलिसीज़ होंगी। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि ओजेम्पिक यूज़र्स जो हैं उनके बारे में अब ये पूरी रिपोर्ट आ गई है जिसमें ओजेम्पिक और इस तरह की कंपनीज़ की अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी शामिल हैं। वो ये कहती हैं कि जी आप जितना वेट लॉस करते हो इन अद्वियात को लेकर, जब आप ये अद्वियात लेनी बंद करते हो तो 2/3 ऑफ दैट वेट कम्स बैक। सो बात ये है कि जब आपने सिस्टम नहीं ठीक किया होगा और आपने एक बाहर से फोर्स ला के उसको इम्प्लीमेंट चीज़ करवाई होगी, तो जब ये फोर्स जाएगी तो फिर क्या होगा, इस बारे में किसी ने सोचा है? अगर सोचा है तो ये फाइंडिंग्स हमारे साथ भी शेयर करें। क्या पार्लियामान में इसके बारे में कोई गुफ्तगू हुई है? सो अगेन नीयत के 100 नंबर हैं, एग्जीक्यूशन जिस तरह से ये कमेटियां और सारे कर रहे हैं उसके भी आप 90 नंबर ले लें। प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर जो है उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। जी सर, अगेन देखिए, कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो है उनके कॉम्प्लेक्स हल होते हैं। आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं तो उस इलाके की, उस शहर की, उस मुल्क की, उस सूबे की, स्टेट की जो पुलिस फोर्स होती है वो मोर और लेस एक हेटेड चीज़ होती है। नफरत अंगेज़ किस्म के अल्फाज उनको पुकारे जाते हैं उनके ऊपर, और उसकी वजह ये कि क्योंकि ये एक दकियानूसी तौर पे एक मामला है, जो एक आम शहरी और पुलिस की रिलेशनशिप है वो इतनी एक कैजुअल रिलेशनशिप है नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको पुलिस करना है और आपने उनसे एक हद तक अपने आप को उनसे दूर रखना है कि जी मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूं
कोई ऐसा शख्स ऐसी चीज़ ना करे जो मुझे उनसे टाकरा लगाना पड़े। अब अगर उसके अंदर देखें एक सिविलियन, एक शख्स की हद तक, एक जो शहरी की हद तक अगर फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, देखें ना, एक हद तक पंजाब पुलिस है, फिर जी एलीट फोर्स आई, अच्छा जी अब डॉल्फिन भी है, अच्छा जी अब सीसीडी का भी एक थोड़ा सा वो एंटर हो रही है इस पुलिस की टेरिटरी में, तो जो आपके आम शहरी है वो तो सारे मज़ीद डरेंगे ना, क्योंकि रिलेशनशिप जैसे मैंने कह दिया वो है यही। आप जो मर्जी कह लेंगे जी हम बड़ी काइंड पुलिस है, हम बड़ी अच्छी पुलिस है, हम बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं लोगों का, बिल्कुल आपका काम है तहफ़्फ़ुज़ करना। मैं तो हमेशा से कहता हूँ पंजाब पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन पे है, कोई भी एफर्ट होती है किसी किस्म की दहशतगर्द किस्म के जो मामलात होते हैं उसमें पंजाब पुलिस जो है वो सामने सामने होती है। बात यह है कि जब आप फोर्सेस बढ़ाते रहेंगे और स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, आप राइट एट द टॉप नहीं बॉटम कि जी असल मसला नीचे में असल में मसला क्या है वो हल करें, आप फिर रिस्ट्रक्चरिंग करें, क्या इतनी फोर्सेस चाहिए नहीं चाहिए, उनका आवाम से रवैया कैसे बेहतर किया जाए, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। मेरा अपना ख्याल है इस तरह से आई थिंक आवाम जो है वो ज़्यादा परेशान होगी। सर यहाँ पे हम जाएंगे एक ब्रेक के ऊपर, सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले यही बात हो रही थी कि जो सीसीटी को इन्होंने एक इजाफी किस्म की ड्यूटीज़ दे दी गई हैं, और मेरा पॉइंट ही मैं ब्रेक से पहले ये क्रिएट कर रहा था कि जब आप ज़्यादा फोर्सेस बढ़ाएंगे तो जो आम शहरी है उसके जहन में मज़ीद टेंशन पैदा होगी, उसके जहन में सुकून और ठहराव जो है वो नहीं आएगा। पुलिस से उसका नज़रिया जो है पुलिस के ऊपर जो है वो एक मनफी सूरत इख्तियार करेगा, वो कोई मुस्बत चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि चले ठीक है, इस वक्त बहुत आवाम पजीराई कर रही है सीसीटी की कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। अच्छा, अब ये तो एक अलग इशू है कि जी वो बिल्कुल लीगल एम्बिट के अंदर रहते हुए कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी इवेंचुअली पता लगेगा, अभी तो वी डोंट नो। और इसमें भी जब कोई लीगल एम्बिट से बाहर जाके अगर कभी कोई काम करता है तो दूर रस नताइज उसके अच्छे नहीं निकलते, ये भी हमें पता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर सीसीडी सब कुछ बहुत अच्छा कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो रेगुलर पुलिसिंग थी वो तो नाकाम हो गई थी, तो वो तो इसका मतलब है ठीक नहीं थी। तो अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रेगुलर पुलिस से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात एप्रीहेंशंस मज़ीद बढ़ जाएंगी, अब उन्होंने तो मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं की कि लोग उनको मज़ीद नापसंद करना शुरू कर दें, लेकिन नतीजा उसका ये भी निकलेगा। तो अब सोचें उस सीसीडी ने तो पता नहीं कितने साल का उनका ये गेम प्लान है हुकूमत का, रेगुलर पुलिस ने तो सारी ज़िंदगी रहना है। दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ को जो है ना ब्रॉडली देखना चाहिए। अब ये इस वक्त एकदम से याद आ गया है कि जी नशा जो है वो बहुत बड़ी लानत है और हमने यूथ को नशे से बचाना है। बड़ी अच्छी बात है। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा बहुत सख्ती शुरू हो गई है ट्रैफिक के ऊपर। ये भी बात की गई कि चिंगचीज़ को, ख़ास तौर पे जो फ्लैट बेड वाले चिंगचीज़ हैं उनको रिमूव करना है। उसकी वजह ये है कि वो सेफ्टी हैज़र्ड है, क्योंकि उस पर एक पूरी फैमिली की जान चली गई। और हुकूमत के लिए बड़ा मसला होता है कि अगर किसी फैमिली की जान चली गई है और वो रोड वायलेशन सेफ्टी की वजह से गई है तो वो हुकूमत के तो नंबर्स में आता है। तो वो इसको ख़त्म कैसे करना चाह रहे हैं कि जी ये चीज़ ही ख़त्म कर दो। बात ये है कि क्या आपने उनको इज़्ज़तदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी है? अगर नहीं दी तो इसके बाद वो कोई और तरीका निकाल लेंगे जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि आमदोरफ्त तो करनी है। इसी तरह आप बच्चों को नशों की लानत से दूर रखना चाहते हो, बिल्कुल नशा जो है वो इलीगल है, लेकिन इसमें भी दुनिया की हर चीज़ की तरह कॉमर्स इन्वॉल्व है। हर चीज़ की जो सप्लाई है ना वो डिमांड पे मुनहसर होती है। आप जितने मर्जी सप्लायर ख़त्म कर दो, अगर डिमांड रहेगी नए से नया सप्लायर आता जाएगा उस डिमांड को पूरा करने के लिए। अब बात यह है कि वो जो यूथ है उसको आपने प्ले ग्राउंड दिए, उसको आपने कॉन्सर्ट दिए हैं, उसको आपने फिल्में दी हैं, उसको आपने ड्रामे दी, हर वो चीज़ जिससे यूथ जो है अपनी एनर्जी जिस पे सर्फ कर सकती है, अगर आपने वो दे दिए हैं और उसके बाद भी वो नशा मांग रही है तो फिर तो चलें। मतलब मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सप्लायर्स जितने मर्जी ख़त्म करते जाएं, अगर आप यूथ को आउटलेट नहीं देंगे तो यूथ डिमांड करती रहेगी नशे की, और जब वो डिमांड करती रहेगी तो सप्लायर दुनिया में ख़त्म नहीं हो सकते। सर बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात उस लिहाज से भी बिल्कुल ठीक है और बजाय है कि देखिए हमने आप कह लें बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के, बहुत ज़्यादा हमने फिल्में भी देखी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत सारी देखी हैं कि
आप दुनिया भर के अंदर जो मनशियात फरोशी जो है उसके अंदर जो मामला होते हैं, हमेशा एक कुछ शख्स और एक ग्रुप होता है, वो एट द टॉप होता है उनके। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ ऐसी कुछ सिचुएशन है, बट मैं वैसी आपको बैनुल अक़वामी एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि उसके अंदर फिर उनके ताल्लुकात जो होते हैं वो हाईएस्ट सियासी अफसरान से भी होते हैं, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक अफसरान से भी होते हैं, हाईएस्ट पुलिस एहलकार से भी होते हैं। तो जब इस किस्म की लेकिन क्रैकडाउन वाली सिचुएशन आती है तो अमूमन जो उनके नीचे लोग होते हैं, जो पेडल कर रहे होते हैं सारा मामला, उनको मारा जाता है, उनको किया जाता है। वो जो हेड कटिंग होती है एट द टॉप, वो मामला नहीं होते। और जैसे आपने कहा कि अगर तो देखें एक डिमांड एग्जिस्ट करती है, वो एक डीलर गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, ये करते करते जब तक आपने अगर इस ऐसी चीज़ को अगर प्रॉपरली करना है, एक तो आपका वाला हाल कि आप यूथ और बाकी लोग जो इस किस्म के ड्रग्स को, इस लानत को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए और मौके पैदा करें, उनके लिए और चीज़ें दें। एक तो ये हाल है। दूसरा, अगर आपने यही रूट इख्तियार करना है तो फिर जो टॉप ऑफ द टॉप है, जो इस सारी चीज़ को मेजरली हैंडल करते हैं, फिर उनके खात्मे के बाद ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, वरना तो नहीं हो सकती। सर मेरा तो ये ख्याल है कि ये आप किसी का भी खात्मा कर दें, चाहे आप नीचे से करें शुरू, चाहे आप ऊपर से करें शुरू, लोग वैक्यूम को कवर करते हैं। मतलब दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वैक्यूम आप मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। आप कोई ये नशे बेचने वाले ख़त्म करेंगे, उनकी जगह कोई नए नशे बेचने वाले आ जाएंगे। असल चीज़ जो है वो आपने काम करना है सेलर्स पे नहीं, यूज़र्स पे। और यूज़र जो है वो कोई जराइम पेशा फ़र्द नहीं होता, वो विक्टिम होता है। और विक्टिम को आपने देने हैं मौके, और वो उसको आपने देनी है अपॉर्चुनिटीज़। उसको आपने अपॉर्चुनिटीज़ अपने करियर में थ्राइव करने की भी देनी है, एजुकेशन में थ्राइव करने की भी देनी है, अपने शौक पूरे करने की भी देनी है। वो शौक किसी का स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी का म्यूज़िक हो सकता है। जब आप ये सब कुछ यूथ को प्रोवाइड करेंगे तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे सेहत ख़राब होती है, जिससे ज़िंदगी छोटी होती है। और इसकी सर आप एक मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम बड़ी बताते हैं, मिसालें देते हैं वेस्ट की। अब आप वेस्ट में एक नया ट्रेंड देख लें, जो इस वक्त की जनरेशन है, उनको एक्स कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं, आई डोंट नो, बट जो ये जनरेशन है अमेरिका में, रिसर्च स्टडीज़ जो है ये फाइंड करती हैं कि वहाँ पे अल्कोहल जो एक ओपन चीज़ है, वहाँ पे बार्स वगैरह सब कुछ होती है। वहाँ पे जिसे ये मेरे लिए भी नई बड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि 0% अल्कोहल की ड्रिंक्स जो है अवेलेबल होती हैं। और बहुत सारी यंगर लॉट जो है वो उस एक्सपीरियंस को हासिल करना चाहती है कि जी हम दोस्तों के साथ जाके वेर हैविंग अ ड्रिंक टाइप चीज़, बट उसमें अल्कोहल नहीं होती, बिकॉज वो स्वे अवे कर रहे हैं। अब इसकी वजह यही है ना कि उन्होंने ये सीखा कि ये नुकसानदेह है आपकी सेहत को ये चीज़ जो है। और हमने देखा अपने पेरेंट्स को या अपनी जनरेशन पिछली को देखा है इस चीज़ को अब्यूज़ करते हुए, तो हम तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि और चीज़ें बहुत है करने को, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो देखिए वेस्ट एक एग्जांपल है इस चीज़ की। बिल्कुल, देखें वेस्ट में आपके अल्कोहल सेल्स नीचे जानी शुरू हो गई थी नई जनरेशन की वजह से। उन्होंने वहां पर बहुत जगहों पर वीड लीगल कर दी। जब से वीड लीगल की है तब से वो सेल्स भी नीचे जानी शुरू हो गई हैं। सो जो चीज लीगल हो जाती है उसकी सेल नीचे गिरना शुरू हो जाती है। बस सर इसको किसी और दिन किसी को बल्कि बुला के हम शो के ऊपर बात करेंगे कि ये सारा जो कुछ मामलात है इसके ऊपर क्या चीज़ है। आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।